हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल देसर स्टडी पॉइंट्स पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना फ्रेंड्स, आपको बता दें कि पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 को दे दिया है। ये वीडियो पार्ट 3 होगा एक्सरसाइज 5.3 का। तो फ्रेंड्स, उस वीडियो का लिंक जो है मैं इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां से आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 के वीडियो को भी दे दूंगा, आप वहां से एक्सरसाइज 5.1, 2 को भी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक एपी में, ठीक है फ्रेंड्स, एक एपी में 1 नंबर सवाल में आपका दिया हुआ है ए 5 है, डी 3 है और ए एन 50 है। तो आपको एन और एस एन क्या करना है? ज्ञात करना है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि 3 नंबर क्वेश्चन में जब भी आप सॉल्व करने जाइएगा तो इसमें मात्र 4 चीज पे फोकस करिएगा आप लोग। 4 चीज वो कौन कौन है? तो एक है आपका ए एन, एक है एस एन, ठीक है ना, एक है एन और एक है ए और एक है डी। सॉरी, 5 गो चीज पे ये फोकस करिएगा आप लोग। आपको बता दें ये पांचों में क्या होने वाला है कि इस पांचों में से कोई 3 दे करके और कोई 2 आपसे पूछ सकता है। जैसा कि इस क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं 3 गो दिया हुआ है और 2 गो एन और एस एन पूछा जा रहा है, यानी इसको और इसको पूछा जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी क्वेश्चन में 3 नंबर में टोटल जो 10 को क्वेश्चन है उसमें किसी भी क्वेश्चन में आपको इसी 5 गो में से कोई 2 गो निकालना रहेगा। और आपको बता दें कि जो भी 2 गो निकालना रहेगा उसमें से आपको क्या दिया रहेगा और कहां से काम शुरू करना है। तो फ्रेंड्स, ए एन और एस एन किसी भी क्वेश्चन में जाइए तो या तो ए एन दिया रहेगा तो एस एन पूछेगा, या एस एन दिया रहेगा तो ए एन पूछेगा। मतलब मेनली यही 2 गो है, ए एन और एस एन। इसी 2 गो में से जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिल जाए, या ए एन दिया हुआ मिल जाए या एस एन दिया हुआ मिल जाए, कोई भी अगर दिया हुआ मिल जाता है ए एन या एस एन को, वहीं से हम लोग पकड़ के काम को स्टार्ट कर देना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा जब भी हम क्वेश्चन को बनाने जाएंगे तो हमको शुरू कहां से करना है, या तो ए एन को लेकर के या एस एन को लेकर के। ये 2 में से कोई एक दिया रहेगा या दोनों दिया रहेगा, ठीक है ना। तो इसी 2 गो से हम लोगों को काम शुरू करना है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हटाते हैं और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को। और क्वेश्चन नंबर 1 जब बनाने आएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखेंगे हल, और हल करने हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर देख रहा है ना ए एन दिया हुआ है। तो हम लोग काम जो शुरू करेंगे वो कहाँ से करेंगे? ए एन से ही। तो देखिए ए एन बराबर क्या है? ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए एन आपका कितना दिया हुआ है? 50 बराबर ए। तो ए आपका कितना है? 5 प्लस एन माइनस 1 नहीं पता है और डी पता है आपका 3। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए ये 5 प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में। तो ये हो जाएगा 50 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 और इंटू डी की जगह पर 3। तो 50 से जब 5 घटेगा फ्रेंड्स तो ये कितना बचेगा आपका? 45 और बराबर n माइनस 1 इंटू 3। अब 3 जो है इसके साथ गुना में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 45 बटा हो जाएगा 3 बराबर n माइनस 1। तो 15 3 45 यानी n माइनस 1 बराबर होगा 15। तो n बराबर माइनस 1 तो जाके प्लस 1 हो जाएगा। तो 15 प्लस 1 यानी कि फाइनली आपका n बराबर क्या निकल के आ गया? 16। तो फ्रेंड्स, जब आपका n निकल के आ गया 16, तो अब आपको क्या निकालना है? देखिए, एक तो आपको n निकालना था तो यहाँ पर n एक निकल गया, यानी कि एक आंसर आपका ये हो गया। अब दूसरा क्या निकालना है? Sn। तो निकाल लेते हैं। Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन होता है। ये वाला भी फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, ए एन या एल। तो यहाँ पर ए एन दिया है तो यही वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो एस एन के जगह पर क्या है फ्रेंड? 16। तो यहाँ n के जगह पर लिखेंगे 16 बटा 2 इंटू ए। तो ए के जगह पर आपका क्या है? 5 और प्लस ए एन कितना है आपका? 50। तो इस तरह से फ्रेंड्स 2 8 16 8 हो गया, और ये 50 और 5 मिलके कितना हो गया? 55। अब 55 में 8 से गुना करेंगे तो 8 5 40 के 0 हासिल 4, 8 5 40 और 4 44। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 440, और यही रहा आपका एस एन यानी S16। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका फाइनली आंसर, और ये आंसर। तो क्वेश्चन जो जैसे दिया हुआ था उस हिसाब से आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट फिलहाल में ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है फ्रेंड्स? ए 7 दिया है, ए 13 35 दिया है। तो आपको डी और एस 13 निकालना है। तो ये ए 13 का मतलब समझिए ए एन, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखिए हल करेंगे हम लोग
और यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया हुआ है, A13 दिया है। तो A13 आपका कितना दिया है, 35। अब A13 को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको पता है A13 यानी 13वां पद है, तो A13 को हम A+12D लिख सकते हैं, बराबर कितना आ गया, 35। अब इस तरह से A आपका कितना है, 7 + 12D बराबर कितना हो गया, 35। 12D यहीं पे रुक जाएगा, 7 जाके माइनस हो जाएगा, तो 35 - 7, तो 12D बराबर हो जाएगा आपका 28। 35 से 7 घटेगा 28, तो D बराबर हो जाएगा 28/12। अब इसको काटेंगे तो 2 × 6 = 12, 2 से 14, फिर 2 से काटेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14। तो इस तरह से D बराबर आ गया आपका 7/3। तो फ्रेंड्स देखिए आपको एक D निकालना था और ये आपका D निकल के आ गया, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब आपको क्या निकालना है वो देख लीजिए। अब आपको निकालना है S13 यानी SN। SN बराबर का होता है n/2 × 2A + n - 1 × D, ये ना होता है। हमको निकालना है S13 यानी n के जगह पर हमको क्या रखना है, 13 रखना है। तो यहाँ n के जगह पर लिखेंगे 13/2 × 2A, तो 2 × A के जगह पर हो गया 7 + n - 1 यानी 13 - 1 और इंटू D, तो D आपका कितना निकल के आया है, 7/3। तो फ्रेंड्स ये 13/2 ऐसे ही रह गया और ये 7 दूना हो गया 14 + 13 से 1 गया 12 और गुना 7/3, तो ये 3 चौका हो गया 12, तो 13/2 और इंटू ये 14 रहेगा और प्लस 4 सते 28। तो फ्रेंड्स फाइनली ये 13/2 और गुना 14 8 कितना होता है, 42। 2 से काटेंगे 21। अब 13 से 21 में गुणा करना है, तो 21 तिहाई कितना होता है फ्रेंड्स, 63 का 3 हासिल 6, 21 से कम 21 और 6 27। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका S13, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका फाइनली आंसर और फिर ये हो गया। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है फ्रेंड्स, A12 37 है, D3 है, तो आपको A और S12 निकालना है। तो फिर हम लोग चलेंगे A12 से, यहाँ लिखेंगे हल और हल देकर चलते हैं हम लोग। A12 बराबर कितना दिया है, 37। तो A12 को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, A + 11D बराबर हो गया आपका 37। अब इस तरह से फ्रेंड्स ये A तो आपको दिया नहीं है, तो A का A रहेगा + 11 इंटू D दिया हुआ है आपका 3, तो 3 आ जाएगा बराबर 37। तो इस तरह से फ्रेंड्स A + 11 यहीं 33 बराबर 37। अब 33 प्लस है तो जाके माइनस हो जाएगा, तो A बराबर 37 - 33। तो इस तरह से A बराबर आपका आ गया 4। तो फ्रेंड्स आपको एक A निकालना था, तो A तो आपका निकल गया और ये हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं हम लोग S12 निकालने के लिए। तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं SN बराबर का होता है n/2 × 2A + n - 1 × D, ये ना होता है। तो आपको निकालना है SN के जगह पर 12, तो S12 निकालना है, तो n की जगह पर 12 आ गया, तो n की जगह पर लिखेंगे 12/2 × 2 × A, तो A का वैल्यू कितना आया है 4 + n - 1, तो n की जगह पर 12 - 1 और इंटू D, तो D तो आपको यहाँ पे 3 दिया है। तो इस तरह से ये हो गया 2 × 6 = 12 और ये 4 दूना 8 + 11 गुना 3, तो इस तरह से 6 इंटू 8 + 11 तिहाई 33। तो फाइनली आप देखेंगे 6 गुना 33 8 कितना होता है, 33 8 40 1 41 और 41 में 6 से गुना करिएगा, 6 में कम 6 6 चौका 24। तो ये हो गया फाइनली आपका 246 आंसर, यानी S12 आपका आ गया 246, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फ्रेंड्स तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, A3 15 है, S10 125 है, D और A10 आपको याद करने हैं। कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। चलिए A3 है, तो A3 आपका कितना दिया है 15, तो A3 को हम A + 2D लिख सकते हैं, बराबर हो गया 15। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम लोग S10 से, ठीक है ना। तो देखिए SN बराबर तो होता है आपका n/2 × 2A + n - 1 × D, ये होता है। तो अब आप देखिए इसमें क्या है, S n के जगह पर दिया हुआ है 10, ठीक है ना। S10 n के जगह पर 10 है, तो n के जगह पर 10/2 लिखेंगे और इंटू 2A, तो आपको पता नहीं है, + n - 1 यानी कि 10 - 1 और इंटू D का D भी नहीं पता है आपको। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं, S10 कितना दिया है 125 बराबर, ये 2 पचे हो गया 10 और इंटू ये 2A + 10 से गया 9D। फ्रेंड्स ये 5 इसके साथ गुना में है, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यहीं पर हम काट देते हैं, तो 25 पचे होता है 125, यानी कि ये आ गया आपका 2A + 9D बराबर कितना आया 25। तो ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, फर्स्ट और सेकंड से चलना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट सेकंड से चलिएगा, तो आप ऐसा करिए कि
इसको आप विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं या घटाने की जो विधि है उससे भी कर सकते हैं। तो घटाने की विधि से करने जाइएगा तो यहाँ है आपका 2a और यहाँ है a, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसलिए आप क्या करिए कि इस a को 2a आपको करना पड़ेगा। यानी कि आप यहाँ क्या करिए, विलोपन विधि से इसको सॉल्व करिए। ऐसे करिए इसको, ये इक्वेशन 2 है और इक्वेशन फर्स्ट में आपका है a प्लस 2d बराबर है 15, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। विलोपन विधि से जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ a है और यहाँ 2a है, इसको बराबर करना है काटने के लिए, तो इस इक्वेशन में हम 2 से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। यानी लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है ना फ्रेंड्स, 2 से गुणा करने पर, तो 2 से गुणा करिएगा तो अब ऊपर वाला इक्वेशन तो आपका वैसे ही रहेगा 2a प्लस 9d बराबर 25, और इसमें 2 से गुणा करिएगा तो 2a प्लस 2 दूना 4d हो जाएगा बराबर 15 दूना 30 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन सेकंड था और ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपका, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए अब थोड़ा सा ऊपर चलकर हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे है 2a प्लस 9d बराबर 25 और यहाँ आ गया 2a प्लस 4d बराबर 30, ये इक्वेशन सेकंड है और ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लिखेंगे घटाने पर, तो जब घटाने पे जाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। 9 गो डी में से 4 गो डी घटेगा तो कितना आएगा 5d, और 25 में से 30 घटेगा तो -5। अब ये देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया तो d बराबर आ गया -1। तो फ्रेंड्स फाइनली आपको d निकालना था, तो d का वैल्यू निकल के आ गया -1, ये हो गया आपका आंसर। लेकिन अभी इतना ही नहीं, a10 निकालना है, तो क्या करेंगे, d का मान इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में किसी में रखेंगे और रख के a का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जब आप रखने जाइएगा तो समीकरण 1 क्या है, देखिए यहाँ पे a प्लस 2d बराबर 15 है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो a का a प्लस 2 और इंटू डी का मान -1 बराबर 15, तो a अब प्लस 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 बराबर 15। अब a बराबर -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, तो 15 + 2, तो फाइनली a बराबर क्या निकल के आ गया 17। अब a बराबर जब 17 निकल के आ गया तो आपको ये तो निकालना नहीं था, आपको निकालना था d और a10, तो आपका d यहाँ पर निकल गया है। अब हमको निकालना है a10, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो a10 हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ पे a10 बराबर क्या लिखेंगे a प्लस 9d। तो इस तरह से फ्रेंड्स a आपका कितना है 17 और प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू कितना आया है -1, तो फाइनली ये आ गया 17 प्लस माइनस माइनस 9 एकम 9, तो 17 से 9 गया 8, यानी a10 आपका कितना निकल के आ गया फ्रेंड्स 8, और ये रहा आपका आंसर, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।